नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण रूप से कि जो अभी बहुत ही चर्चित विषय है वह विषय है कि कैसे जो मामला है गौतम अडानी का, कि अडानी पर जो अमेरिका के द्वारा आरोप लग रहे हैं, अमेरिकी कोर्ट के द्वारा जो आरोप लगे हैं कि जो तमाम सारी घोटालों के संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई क्या मसला है गौतम अडानी के ऊपर, ऐसे कोर्ट के द्वारा एक अरेस्ट वारंट के संदर्भ में प्रकरण बहुत ही विश्व स्तर पे बहुत तेजी से ये मामला उत्कर्ष में आया है। उसके संदर्भ में हमारे देश में संसद में विपक्ष ने जेपीसी कमेटी के गठन की मांग किया है। तो असल में आइए मामले को समझने का प्रयास करते हैं, क्या है असल में मामला। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं आपको बताया हूं जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि गौतम अडानी पर लगे अमेरिकी आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग कर रहा है विपक्षी पार्टी। जो देश की विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल है, ठीक है, ये लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी कमेटी। तो हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे जेपीसी कमेटी के बारे में, अडानी के ऊपर क्या मामला लगा है उस मामले को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए मामला क्या है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसईसी कहते हैं, एसईसी, ठीक है, इस आयोग ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में अडानी और उनके साथियों पर यह आरोप है कि अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया गया है। जो अमेरिकी निवेशक हैं उनको धोखा दिया गया है, जो आरोप उनके ऊपर है, गौतम अडानी के ऊपर। भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है, ठीक है, इसीलिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। झूठे बयानों से निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से पैसे जुटाना, ये भी आरोप है कि झूठे बयानबाजी के द्वारा निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाने का कार्य किया गया है। इन पैसों का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया गया है, ऐसा ये आरोप है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो भारत में एक जो गौतम अडानी पर जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आरोप लगा है, आप देखेंगे सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात है। एक सोलर एनर्जी के फील्ड में इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, ठीक है, ऐसा अमेरिकी अधिकारियों का एक बयान है। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, कि सोलर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत जो है दिया गया, ठीक है। और अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी के साथ साथ उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर कहा कि इससे इसकी यह मांग सही साबित होती है कि अडानी ग्रुप से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन होना चाहिए। ये भारतीय राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल की पार्टी है, ठीक है, इंडिया अलायंस का प्रमुख है। उसमें आप देखेंगे उनके द्वारा ये जो है जेपीसी गठन की मांग जो है, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट जो है पार्लियामेंट कमेटी है जेपीसी, ठीक है। तो ये मामला है सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में, सबसे प्रमुख मामला कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को इतना रिश्वत दिया गया है, ये अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। खैर ये प्रक्रिया जांच चल रहा है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो ये मसला है
ठीक है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये मसला है कि किस प्रकार देखेंगे आप देख रहे हैं कि सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर लगा है ये आरोप। ठीक है। और ये अडानी ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आप देखेंगे, ये जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अजूर पावर ग्लोबल। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के लिमिटेड के संदर्भ में ऐसा है। ठीक है। और ये जो है निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये वहाँ से लोग बता रहे हैं कि मैं आपको अमेरिका के रिश्ते बता सकती हूँ कि बहुत मजबूत नींव पर बने हुए हैं, क्योंकि भारत इससे देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया और भारत के रिलेशन के संदर्भ में, जो मीडिया स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया ये जो प्रकरण है, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया पूरी तरीके से, ये जिनके जिनके ऊपर लगा है ये आरोप। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यूएस की एक कोर्ट, आपको मैंने बताया कि यूएस की संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कोर्ट जो है, में जज ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे, जो आपको मैंने बताया, ठीक है, ये वारंट जारी किया है। अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है अमेरिका में, जो बहुत ही चर्चित न्यूज है ये। ठीक है, तो मामला आप समझ गए होंगे क्या मामला है। भारत की ग्रीन एनर्जी के फील्ड में भारत की अडानी जो है ग्रीन एनर्जी ने यूएस डॉलर मूल्य वाले बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने के अपने इरादे को रद्द कर दिया है। ठीक है, और ये मसला है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जेपीसी कमेटी है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जेपीसी के संदर्भ में देखिए, जेपीसी ज्वाइंट जो है पार्लियामेंट कमेटी भारतीय संसद द्वारा गठित एक प्रकार की तदर्थ संसदीय समिति है। जो जेपीसी कमेटी है वो क्या है, भारतीय संसद के द्वारा गठित एक प्रकार की तदर्थ, ठीक है, संसदीय समिति है। इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त संसदीय समिति जो जेपीसी कमेटी है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त संसदीय समिति एक शक्तिशाली जांच निकाय है जिसे कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें कई दलों के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जो है कई दल के मेंबर शामिल होते हैं। आमतौर पर किसी बिल के प्रावधानों या किसी मुद्दे या घोटालों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। आमतौर पर किसी ऐसे मुद्दे जो घोटाला से संबंधित हो, या ऐसे मामले जैसे जिसमें रिश्वतखोरी का मुद्दा हो, ठीक है, तो ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाता है, जिसे आप जेपीसी के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह जो है अस्थायी समितियों में मुख्य रूप से चयन और संयुक्त संसदीय समिति शामिल होती है। ठीक है, ये चीज में इसमें जो है आप देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जेपीसी कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के समिति के दोनों सदनों के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल जो है आप देखेंगे कि आमतौर पर समिति में बहुमत वाले या फिर सबसे बड़े दल के सदस्य सबसे अधिक होते हैं। जेपीसी कमेटी में जो जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के मेंबर होते हैं, उसके साथ साथ अन्य या फिर सबसे बड़े दल के जो राजनीतिक पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं जेपीसी कमेटी में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो ऐसे मामले हों घोटाले से संबंधित या ऐसे मामलों की जांच करके उसकी हकीकत और सही चीज़ों का पता लगाना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप न्यूज़ को समझ रहे होंगे। जय हिंद।